हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीचर एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का सर्वनाम और उसके भेद के बारे में। और जितने भी हिंदी ग्रामर से व्याकरण से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, छठी से लेकर 12वीं तक के सब आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। जो अपलोड हो गए हैं और जो अपलोड नहीं हुए हैं वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बाकी वीडियो को भी देख सकें। तो चलिए पढ़ते हैं सर्वनाम के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम क्या है भाई? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम पढ़ता है, और यहाँ पर राम क्या है? एक संज्ञा है। कि हमने संज्ञा की वीडियो में पढ़ा है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इस वाक्य में वह पढ़ता है, और मैं बोलूँ राम को कि वह पढ़ता है, तो राम शब्द की जगह हमने जो वह इस्तेमाल किया है। अब ये क्या है? सर्वनाम है। तो जहाँ वह प्रयोग हुआ है वहाँ वह से तात्पर्य सर्वनाम से है। ठीक है। अब भाई सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद हैं। तो पहला तो है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक। तो ये 6 तो भेद हैं सर्वनाम के। अब आगे पढ़ते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो इसकी परिभाषा क्या है? जिन सर्वनाम में शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी उत्तम पुरुष, सुनने वाला यानी मध्यम पुरुष और किसी अन्य पुरुष यानी कि किसी तीसरे के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लाइक मान लो कि दो लोग बात कर रहे हैं, एक जो बोल रहा है तो वो तो उत्तम पुरुष कहलाता है, और दूसरा जिससे बात कर रहा है सामने वाले से वो मध्यम पुरुष कहलाता है। और अगर वो दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है? तृतीय पुरुष या फिर अन्य पुरुष में आ जाता है। जैसे मैं जो बोलने वाला है, तुम जो सुनने वाला है, वह हम जिसकी बात कर रहे हैं वो तीसरा व्यक्ति वो अन्य पुरुष है। तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम में जोड़ते हैं। यहाँ भी आपको मैं, तुम, वह या फिर वे दिखे तो वो किस में आ जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है। अब अगला है कि निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? जिन सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु की एक निश्चित रूप से बोध होता हो उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में जैसे कि आप बोलते हो ये मेरी किताब है, वह मेरा भाई है, या फिर ये राम की पुस्तक है। तो जिस चीज़ हमें पता होता है निश्चित रूप से कि ये चीज़ यहाँ पर है, या फिर वो चीज़ दिख रही है, या फिर वो चीज़ हमें पता है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है भाई? जिन सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या अनिश्चय होने का भाव प्रकट हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई कुछ, जैसे हमने बोला घर के अंदर से कोई गेट पे खड़ा है तो हमें नहीं पता है कि कौन खड़ा है। हमने बोला कि मेरे जेब में कुछ पैसे पड़े हैं, लेकिन ये नहीं पता है कितने पैसे पड़े हैं, मतलब अनिश्चित है, हमें पता नहीं है। ठीक है। कि हमने बोला कि कुछ चैप्टर हमारे पढ़ने बाकी हैं। ठीक है। तो कुछ कितने बाकी हैं हमें नहीं पता है। जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसमें दो ही शब्द आते हैं, कोई और कुछ। ठीक है। अगला है कि संबंधवाचक सर्वनाम। भाई इस सर्वनाम में एक वाक्य जो वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, जहाँ भी ये दिखे वहाँ आप लिख सकते हो संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि मतलब जो पढ़ेगा सो पास, वो पास होगा, और जो पढ़ेगा सो वो सफल होगा। ऐसे जो पढ़ेगा सो सफल होगा। अब जैसी करनी वैसी बननी, इसमें वो शब्द आ जाते हैं। जो करता है वो बढ़ता है, जो वो जो सो। तो ये क्या है? संबंधवाचक, मतलब जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है। ठीक है। तो ये तो था संबंधवाचक सर्वनाम। अगला पढ़ते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। भाई जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन, क्या, कैसा, किसका। जिससे हमको भाई तुम कौन हो, या फिर तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम आज स्कूल गए थे, क्या तुमने खाना खाया है, तुम्हारे पापा कैसे हैं, ये पर्स किसका है, ये किताब किसकी है। तो ये सारे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिसमें हम किसी से प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। भाई जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के स्वयं के लिए किया जाता है, मतलब खुद के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप ही, स्वयं, खुद,
जैसे मैं अपना खाना बना लूँगा, हैं, मैं स्वयं दिल्ली घूमने जाऊँगा, ये तो मैं खुद कर लूँगा। आ जिसमें हम अपने बारे में या अपने बारे में बताते हैं वो निजवाचक, ठीक है। तो ये तो हमारे सर्वनाम और उसके 6 भेद थे। और हिंदी ग्रामर के यानी हिंदी व्याकरण के जितने भी छठी से लेकर 12वीं तक के जितने टॉपिक्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो में। और साथ ही जितने पत्र वगैरह हैं वो भी मिल जाएंगे। तो आप चैनल से जुड़ जाइए अगर आप नए हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन सब चीज़ों के बारे में जान सके। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।